बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैम क्लास, बेटा आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी सैम क्लास, अल्लाह का नाम लेकर आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सब अपनी उर्दू की बुक्स ओपन कर लें। जी सैम क्लास, चेक आउट द पेज नंबर 103 एंड हमारा लेसन का नेम क्या है आज? मिसाली तालिब इल्म। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप लोग सब अपने हाथों में कलम पेंसिल ले लें और ऊपर डेट एंड डे राइट करें, पढ़ाई लिखें ऊपर, ठीक है। हमारे लेसन का क्या नेम है? मिसाली तालिब इल्म। मिसाली तालिब इल्म कौन सा होता है? ऐसा तालिब इल्म जो एक मिसाल हो दूसरों के लिए, जो एक नमूना हो। उसमें ऐसा तालिब इल्म कौन सा होता है जिसमें ऐसी खसूसियात कौन सी पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो मिसाली तालिब इल्म कहलाता है। सबसे पहले ख़ास अल्फाज हैं, हम इनके मीनिंग राइट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमतन, मुकम्मल तौर पर। हमतन गोश, गोश से सुनना। हर दिल अजीज़, प्यारा। बज़्म अदब की महफ़िल। मखदूम, उस्ताद का नाम था। सिफ़ात, खूबियाँ। तिलावत, कुरान पाक पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना। खुश असलूबी, अच्छे तरीके से। तहाइफ, तोहफ़ा की जमा। खुश गुफ्तार, अच्छी गुफ्तगू। तरजीह, फ़ौक़ियत देना। खसूसियात, खूबियाँ। जी हमारे ये ख़ास अल्फाज के वर्ड मीनिंग राइट हमने कर लिए। आए हम अब अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मखदूम साहिब स्कूल में उर्दू के उस्ताद हैं और बच्चों में बहुत मकबूल और हर दिल अजीज़ हैं। मकबूल, मशहूर और हर दिल अजीज़ का ऊपर मैंने मीनिंग राइट करवाया था, प्यारा। मखदूम साहिब बच्चों को निसाब होता है तयशुदा तालीम, जो हमने फ़िक्स किया होता है कि हमने फ़र्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में कितने लेसन्स पढ़ने हैं, के साथ ज़िंदगी के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी बताते रहते हैं। इस बार हफ्तावार बज़्म अदब में उन्होंने अपनी जमात के बच्चों से कहा कि आज हम एक मिसाली तालिब इल्म की सिफ़ात और खसूसियात पर गुफ्तगू करेंगे ताकि आप सब भी ख़ुद को एक मिसाली तालिब इल्म बनाने की कोशिश करें। सब तलबा हमतन गोश हो गए। जमात के मॉनिटर तारिक ने कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा किया तो मखदूम साहिब ने उससे इशारे से सवाल पूछने की इजाज़त दी। तारिक, सर मिसाली तालिब इल्म का क्या मतलब है? जी मखदूम साहिब, बेटा हम सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं कि मिसाली तालिब इल्म किसको कहते हैं। तारिक, सर माफ़ी चाहता हूँ मैं दरमियान बोल पड़ा, हमें बताइए कि एक मिसाली तालिब इल्म कौन होता है। मखदूम साहिब, मिसाली तालिब इल्म एक ऐसे तालिब इल्म को कहते हैं जो अपनी खूबियों और सलाहियतों की वजह से दूसरे तालिब इल्मों के लिए एक मिसाल और नमूना हो। सरफराज, सर हमें ये कैसे मालूम हो सकता है कि कौन मिसाली तालिब इल्म है? मखदूम साहिब, हम सब बच्चों से सवाल जवाब करेंगे लेकिन ज़रूरी है कि पहले दूसरों की बात गौर से सुनें, फिर बात करने के लिए हाथ खड़ा करें और जब दूसरे खामोश हो जाएं तो फिर बात करें। सर तनवीर, सर ये भी तो एक मिसाली तालिब इल्म की खूबी है कि वो दूसरों की बात गौर से सुने, किसी की बात ना काटे और अपनी बारी आने पर बात करे। मखदूम साहिब, शाबाश, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, दुरुस्त मतलब ठीक कहा, यह भी मिसाली तालिब इल्म की खूबी है। अनवर, सर हमें तफसीलन तरतीब वार बताएं, तरतीब के साथ कि एक मिसाली तालिब इल्म में कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं। मखदूम साहिब, प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं इसलिए हमसे एक मुसलमान तालिब इल्म की सिफ़ात आपको बताते हैं। जी सर ज़रूर बताएं। मखदूम साहिब, एक मुसलमान तालिब इल्म सुबह सवेरे उठता है, कलमा शरीफ पढ़ता है, नमाज अदा करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। इमरान, सर हमारे स्कूल में कुछ बच्चे दूसरे मज़हब से भी तो ताल्लुक़ रखते हैं साहिब। मखदूम साहिब, जी गैर मुस्लिम बच्चे भी मिसाली तालिब इल्म हो सकते हैं, वो भी सुबह सवेरे उठकर अपने मज़हब के बताए हुए नेक तरीक़ों के मुताबिक दिन का आगाज़ करते हैं। तनवीर, सर वक्त की पाबंदी भी तो मिसाली तालिब इल्म की अच्छी आदतों में शामिल है। मखदूम साहिब, क्यों नहीं? मिसाली तालिब इल्म अपने तमाम कामों में वक्त की पाबंदी करता है, वक्त पर स्कूल जाता है, वक्त पर खेलता है, वक्त पर स्कूल का काम करता है, वक्त पर सोता है और वक्त पर उठता है। इमरान, सर क्या मिसाली तालिब इल्म खेल कूद में हिस्सा ले सकता है? मखदूम साहिब, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। मिसाली तालिब इल्म वक्त मुकर्रर पर खेलता है, वक्त मुकर्रर जो उसने वक्त मुकर्रर किया होता है। सर तारिक, सर मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक अच्छा तालिब इल्म एक अच्छा इंसान, अच्छी औलाद, अच्छा हमसाया और अच्छा शहरी होता है। मखदूम साहिब, हाँ ये सब खूबियाँ मिसाली तालिब इल्म में मौजूद होती हैं। वो बुज़ुर्गों और असातिज़ा का एहतराम करता है, ज़रूरतमंदों के काम आता है और मुल्क व कौम की तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है।